बड़ी खबर आ रही है। एआईसीसी ने राजस्थान प्रदेश चुनाव कमेटी बनाई है। डोटासरा को इसका चेयरमैन बनाया गया है। एआईसीसी ने राजस्थान प्रदेश चुनाव कमेटी का गठन किया और डोटासरा गोविंद सिंह डोटासरा को इस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। तो कनिका कटियार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई। कनिका, राजस्थान प्रदेश के लिए ये कमेटी कितनी मायने रखती है? गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश चुनाव कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है और क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे देखा जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है अब कांग्रेस एआईसीसी ने जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो लिस्ट है वो जारी की है, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो चेयरमैन है। उसके अलावा अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट, रघुवीर मीना, रामेश्वर डूडी जैसे तमाम जो नेता हैं वो उन लोगों को जो है इसमें मौका दिया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 29 लोगों की जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ये लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें कुछ ऐसे भी नाम हैं जो लगातार चर्चाओं में देखने को मिल रहे थे। चाहे हम बात करें रामेश्वर डूडी को लेकर, सचिन पायलट को लेकर बात करें, रघु शर्मा जो है इसमें मौजूद है, हरीश चौधरी इसमें मौजूद है। इसके अलावा बात करें तो प्रताप सिंह खाचीवास जो है वो भी इसमें मौजूद है, ममता भूपेश इसमें मौजूद। तमाम जो लोग हैं वो इस लिस्ट में मौजूद है और 29 जो है नए लोगों को जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी नाम है। तो कहीं ना कहीं चुनावी मोड़ में अब कांग्रेस पार्टी आ चुकी है। लगातार सूची पे सूची जारी होना शुरू हो चुका है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जी कनिका, तो 29 लोगों की ये टीम गोविंद सिंह डोटासरा को चुनावी कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। अब चुनाव से संबंधित कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर कई बड़े फैसले लेगी और इस कमेटी द्वारा ही ये फैसले लिए जाएंगे। कनिका, एक तरीके से कांग्रेस की तरफ से चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव के लिए ये टीम गठित की जा चुकी है और अब सारा जिम्मा इस टीम के ऊपर। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जनरली देखा जाए तो ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो लिस्ट आई है, जिसमें आप एक गौर कीजिए, चेयरमैन जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है। क्योंकि इससे पहले लगातार ये बात चल रही थी कि हो सकता है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो मेंबर बनेंगे या फिर जो चेयरमैन बनेंगे वो सचिन पायलट बन सकते हैं। इसके अलावा तमाम और नामों को लेकर भी लगातार जो है कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन आज जो ये लिस्ट आई है इसमें साफ तौर पर जो है जिम्मेदारी जो है, जो चेयरमैन की जिम्मेदारी है वो किसी चीज को दी गई है। उसके अलावा जो नाम है, तमाम ऐसे नाम है जिसका लगातार जो है सुर्खियों में चर्चाएं थी कि आखिरकार ये लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन सभी गुटों को, चाहे वो सचिन पायलट का गुट हो या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुट हो, सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए सूची तैयार की गई है। और जितने भी नामों का मैंने आपको जिक्र किया, उन सभी नामों को लगातार जो पिछले दिनों की बात करें तो कई सारी चर्चाएं देखने को मिल रही है। कनिका, बिल्कुल इस लिस्ट को हम देख पा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर गोविंद सिंह डोटासरा का नाम है, जिन्हें चेयरपर्सन इस चुनावी कमेटी का कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाया गया है। राजस्थान प्रदेश चुनावी कमेटी की लिस्ट आप लगातार देख रहे हैं। दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम है और चौथे नंबर पर सचिन पायलट का नाम है। कनिका, ये टीम गठित की जा चुकी है और अब इस टीम द्वारा चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर कई बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। एक बार फिर से कनिका, इन 29 सदस्यों के नामों का जिक्र कर लेते हैं। कौन कौन से बड़े नाम, कैबिनेट के कितने मिनिस्टर्स इसमें इंक्लूड हुए हैं? तो ये लिस्ट सीएम गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा चेयरपर्सन चुनावी कमेटी के। एआईसीसी ने राजस्थान प्रदेश चुनावी कमेटी का गठन किया है। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी टीम तैयार कर ली गई है। ये वो 29 नाम हैं जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों से लेकर हर एक बड़े फैसले को लेंगे और अमली जामा पहनाएंगे। यानी अब इन 29 कंधों पर चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जितवाने का जो भार है वो होगा। इसमें सबसे पहला नाम गोविंद सिंह डोटासरा का है, क्योंकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा बनाई गई चुनावी कमेटी के जो चेयरपर्सन हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा हैं। पीसीसी चीफ भी है गोविंद सिंह डोटासरा। और इसमें दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम है और सचिन पायलट भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा कई कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इस लिस्ट में शामिल है। कनिका, एक बार फिर से 29 नामों का जिक्र कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की राजस्थान प्रदेश की चुनाव कमेटी, कौन कौन से नाम? कनिका, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल अंजलि, देखिए साफ तौर पर
प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई सूची बनाई गई है। 29 लोगों को उसमें जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें गोविंद डोटासरा जो है वो चेयरमैन बनाए गए। उसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम है। उसके अलावा बात करें सचिन पायलट का नाम है, रामेश्वर डूडी का नाम है, रघु शर्मा का नाम है, हरीश चौधरी का नाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम और बड़े नेता हैं, चाहे वो ममता भूपेश हो, प्रताप सिंह खाजरीवाल हो। इसके अलावा बात करें तो नीरज गांधी जो है, ऐसे कई नामों के जो लोग हैं इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं जो कयास अभी बताए जा रहे थे कि क्या इन नामों को रिपीट किया जाएगा, किन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, किन लोगों से जिम्मेदारी दी जाएगी, वो सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई हैं। और कहीं ना कहीं तमाम जो नेता है उन सभी को जो है जिम्मेदारी दी गई है और दोनों गुट के लोगों को, चाहे वो कोई भी गुट हो, सभी लोगों को मैनेज किया गया है और एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और एआईसीसी जो है आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे चुनावी मोड में आ चुकी है। इसके बाद लगातार आपको ऐसी सूचियां देखने को मिलती रहेंगी। जी बिल्कुल कनिका, तो इस लिस्ट के जरिए एक और संदेश यहाँ पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दिया है और वो संदेश कहीं ना कहीं सभी को साधने वाला संदेश है, क्योंकि इसमें अलग अलग कैडर की जो कांग्रेस पार्टी को लेकर बात होती थी, इस लिस्ट में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। सभी महत्वपूर्ण नाम इस लिस्ट में है। गोविंद सिंह डोटासरा इसके चेयरपर्सन है, जो ऑलरेडी पीसीसी चीफ भी हैं। इसमें मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत का, और इसके अलावा सचिन पायलट का भी नाम है, और कैबिनेट के कई मिनिस्टर, चाहे ममता भूपेश हो या इसके अलावा और तमाम नाम हो, इस लिस्ट में शामिल हैं। और इसके अलावा इस लिस्ट की अगर मैं बात करूं, अब ये जो पूरी टीम गठित की गई है कनिका, अब आने वाले समय में किस तरीके की जिम्मेदारी इस टीम की रहेगी, इस टीम का ऐलान हुआ है। तो अब एआईसीसी की तरफ से जाहिर तौर पर एक पूरा ब्लूप्रिंट भी इनको मिलेगा कि राजस्थान में कैसे मिशन रिपीट करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। मीटिंग्स का दौर होगा आगे की रणनीति तय करने के लिए। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर नंदिनी देखा जाए तो जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो लिस्ट जारी की गई है, इस लिस्ट के जरिए भी एक साफ तौर पर संकेत दिए गए हैं कि जिस तरह से पिछले दिनों में कांग्रेस पार्टी यही कहती आई है कि कोई दो गुट नहीं है, पार्टी एक साथ खड़ी है, एक साथ आगे जाके चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इस लिस्ट में अगर आप नामों पर ध्यान देंगे तो दोनों ही समुदाय के लोग जो है उन सभी को इसमें साधा गया है। कोई गुटबाजी नहीं दिख रही है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जो है वो यहीं से शुरुआत हो रही है कि जब पहली लिस्ट आई है जिसमें जिस तरह के लोगों को मैनेज किया गया है, तो कांग्रेस पार्टी खासतौर पर चाहती है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक बोल्ड मैसेज दिया जाए, ताकि पार्टी के लिए एक अच्छा संदेश साबित हो। लगातार एक ही संदेश दिया जा रहा है कि सब कुछ सही है, एक साथ होकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इस लिस्ट में तमाम उन बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है जिनको लेकर पिछले दिनों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी, क्या केवल एक गुट को जिम्मेदारी मिलेगी। इस तरह की जो बातें थी अब कहीं ना कहीं उससे फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई दे रहा है और दोनों गुट के लोगों को साधने की लगातार कोशिश की गई है। और वहीं अगर हम बात करें तो ऐसे कई लोग ऐसे जो है नाम इनके शामिल है जो चर्चाओं में लगातार पिछले दिन सुर्खियों में बने रहे, जिनको कहा गया कि कई जिम्मेदारी मिल सकती है, किसी लोगों को जिम्मेदारी छीनी जा सकती है। तो इन सभी लोगों को मैनेज किया गया और एक लिस्ट के जरिए जो है कांग्रेस पार्टी अब विधानसभा चुनाव में एक मैसेज देने का काम कर रही है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ जो है आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल कनिका, तो 29 नाम और 29 लोगों की टीम कांग्रेस पार्टी की चुनाव कमेटी की लिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से आईसीसी की तरफ से जारी हो चुकी है। इस लिस्ट में सभी को साधा गया है, सभी महत्वपूर्ण नेताओं के नाम ऑलमोस्ट नजर आ रहे हैं। रघुवीर मीणा, रामेश्वर डूडी, जितेंद्र सिंह, रघु शर्मा, रघुवीर मीणा। हमारे साथ दिनेश डांगी लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। दिनेश, एआईसीसी ने 29 लोगों की टीम का गठन किया है, राजस्थान प्रदेश चुनावी कमेटी का ऐलान हो चुका है, जिसके चेयरपर्सन गोविंद सिंह डोटासरा, और अब आगे ये टीम निर्णय लेगी, रणनीति बनाएगी। सभी को साधा गया ये संदेश इस टीम के जरिए। दिनेश, महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये सूची है वो यहाँ पर जारी की है। हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, उनको इस कमेटी का मुखिया बनाया गया है, उनको चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा जातिगत और सियासी समीकरण चाहते हुए प्रमुख वरिष्ठ नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। बात हम करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें शामिल है, भंवर जितेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री है, अलवर से आते हैं, उनको भी कमेटी में शामिल किया गया है। सचिन पायलट को भी इस कमेटी में यहाँ पर शामिल किया गया है और रघुवीर मीणा, रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश, रघु शर्मा, हरीश चौधरी, इन कई वरिष्ठ नेता है जिनको इनमें शामिल किया गया है। तो कई मंत्रियों को भी इसमें शामिल किया गया है, जैसे हरीश चौधरी है, लालचंद कटारिया है, महेंद्र सिंह माली है, रामलाल जाट है, प्रमोद जैन भाया है, रमेश मीणा है। तो कई जो प्रमोद जैन भाया है, रमेश
मीणा है। तो कई जो कैबिनेट और राज्य मंत्री है उनको भी इसमें यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जो पीसीसी के संगठन महासचिव है ललित तूनवाल को भी इस कमेटी में शामिल किया गया और 29वें नंबर पर उनका नाम है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय नेता है या राज्यसभा सांसद है, चाहे वो जुबेर खान हो, धीरज गुजर हो, हरी चौधरी हो, रघु शर्मा हो, मोहन प्रकाश हो, भंवर जितेंद्र सिंह हो, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी जो एक बड़ा दलित चेहरा है राजस्थान से, उनको भी कमेटी का सदस्य यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा राज्य मंत्रियों की बात करें तो सुखराम बिश्नोई, राजेंद्र यादव, अशोक चांदना, मुरारी लाल मीणा, इन 4 राज्य मंत्रियों को भी इसमें शामिल यहाँ पर किया गया है। तो हम बात करें तो करीब 11 जो कैबिनेट मंत्री है उनको कमेटी में शामिल किया गया है, 4 जो राज्य मंत्री है उनको शामिल किया गया है और संगठन से जो ललित तूनवाल है उनको इसमें यार शामिल किया गया है। तो किस तरह जो चुनाव का पूरा मैनेजमेंट है, जो चुनावी रणनीति है, इसका काम ये जो प्रदेश चुनाव समिति है वो यहाँ पर करेगा। और थोड़ी देर पहले तेलंगाना चुनाव समिति का गठन किया था, उसके तुरंत बाद राजस्थान चुनाव समिति का जो गठन है वो यहाँ पर किया गया था। तो राजस्थान विधानसभा का चुनाव जो अक्टूबर या नवंबर में होगा उसके लिए एआईसीसी ने पूरी तैयारियां यहाँ पर शुरू कर दी। और जैसा कि हम बता रहे थे कि जल्द ही कई कमेटियों का गठन होगा, तो प्रदेश चुनाव समिति का गठन हो चुका है। अब आगे आने वाले दिनों में जो कैंपेन कमेटी है, मीडिया कमेटी है या जो मैनिफेस्टो कमेटी है, 1 दर्जन से ज़्यादा जो कमेटियाँ हैं उनका भी गठन किया जाएगा। और इन 29 नेताओं की कमेटी का हम पोस्टमार्टम और सियासी विश्लेषण करें तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और जो एआईसीसी में संगठन में पदाधिकारी है या जो सीनियर लीडर है उनको शामिल किया गया है। जातिगत और सियासी जो समीकरण है वो भी इनको साधने की कोशिश की गई है। हर वर्ग से जो कह सकते हैं कि इनमें शामिल किया गया और एकमात्र महिला इस कमेटी में होगी और शकुंतला रावत और ममता भूपेश, 2 महिलाओं को प्रदेश चुनाव समिति में यहाँ पर लिया गया है। करीब 11 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया है, 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया है और 1 पीसीसी पदाधिकारी ललित तूनवाल को इसमें शामिल किया गया है। जी दिनेश, अगर इन 29 नामों को देखें तो यहाँ पर जातिगत समीकरण साधा गया, सियासी समीकरण साधा गया। जो कुछ ऐसे नाम भी हैं जो कई बार असंतुष्टि के तेवर दिखा रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस लिस्ट में नाम आया है तो उनकी असंतुष्टि भी खत्म होगी ऐसा माना जाएगा, क्योंकि एआईसीसी की लिस्ट है, सभी को तवज्जो दी जा रही है। लेकिन दिनेश, यहाँ पर अगर मैं पूरे राजस्थान के इलाके की बात करूँ तो क्या यहाँ पर हर क्षेत्र को भी साधा गया है? सभी को साधने की कोशिश की गई, इलाकों को भी? जी बिल्कुल हर फैक्टर को साधने की यहाँ पर कोशिश की है। क्षेत्रीय संतुलन का पूरी तरह से यहाँ ध्यान रखा गया है, चाहे वो पूरी राजस्थान हो, पश्चिम राजस्थान हो या जोधपुर, जयपुर या फिर अन्य जो इलाका और अंचल है, वहाँ से एक कदावर और सीनियर्स लीडर को इस कमेटी के अंदर यहाँ पर शामिल किया गया है। और पूरे संगठन से लेकर सरकार में जो लोग शामिल हैं उनको भी इस कमेटी में शामिल किया है, जिनको लोकसभा या कई दफ़ा विधानसभा चुनाव लड़ने का लंबा तजुर्बा है, राजस्थान के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ़ है, खासतौर से जो सियासी पहेलियाँ, गुत्थियाँ और रणनीतियाँ हैं उनको बारीकी से वो जानते हैं। तो इस कमेटी के हाथ में पूरी तरह से चुनाव की कमान रहेगी, ये वो सीनियर्स लीडर रहेंगे। और सचिन पायलट को भी शामिल किया गया है और उनके कैंप से जो मुरारी लाल मीणा है उसको भी इसमें यहाँ पर शामिल किया गया है। तो पायलट सहित मुरारी लाल मीणा सहित 2 कैंप से यहाँ पर किया, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो, महिला हो या फिर जो युवा है, यूथ है या संगठन से जुड़े जो नेता हैं, उनको प्रदेश चुनाव समिति में शामिल किया गया है। एक बैलेंस बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और एआईसीसी ने पिछले दिनों राजस्थान के चुनाव को लेकर बैठक की थी, उसके बाद ये 29 वरिष्ठ नेताओं की जो प्रदेश चुनाव समिति है वो यहाँ पर जारी की गई और आगे भी जो चुनाव से जुड़ी कमेटियां हैं उनका इस तरह दिनेश, अब इस कमेटी की जरा भूमिका की बात कर लेते हैं। 29 सदस्यीय चुनावी कमेटी का एआईसीसी की तरफ से गठन कर दिया गया है। अब क्या जिम्मेवारियां इस कमेटी की रहेंगी, किस तरीके से ये कार्य करेगी? और तमाम चुनावी राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने इसी तरीके का इनिशिएटिव लिया है कि ये टीम्स गठित कर दी। अब क्या रोल, क्या भूमिका इनकी रहने वाले आने वाले दिनों में? जी देखिए, जल्द ही इस कमेटी की पहली बैठक होगी। सीएम अशोक गहलोत जब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे तब इस कमेटी की पहली बैठक होगी। चुनावी रणनीति बनाना, उसको धरातल पर लागू करना, सरकार किस तरह वापस सत्ता में आए, मिशन सरकार रिपीट कैसे पूरा हो, क्या कैंपेन
का तरीका हो और किस तरह जनता के बीच में जाया जाए, ये तमाम कामकाज और समीकरण साधने का काम यह कमेटी करेगी। और एआईसीसी ने अपने स्तर पर इसका गठन किया है। पिछले दिनों लगातार नामों को लेकर एक्सरसाइज और कवायद यहाँ पर जारी थी और तमाम एक्सरसाइज, तमाम समीकरणों को साधने के बाद आज जो कमेटी है वो जारी कर दी गई है और मीडिया कर्मियों को भी ये लिस्ट यहाँ पर भेजी गई है। और बखूबी कह सकते हैं कि सारे लीडर्स को इसमें लिए गए हैं, सत्ता और संगठन से जुड़े लोग शामिल किए गए हैं। करीब 15 जो मंत्री है, जिनमें 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री है, उनको समिति में शामिल किया गया है। 2 महिला मंत्री ममता भूपेश और शंकुतला राउत को शामिल किया गया है और एक पीसीसी पदाधिकारी ललित तुनवाल को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो एआईसीसी यानी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी में राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो भंवर जितेंद्र सिंह हो, धीरज गुर्जर हो, जुबेर खान हो, गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा, पंजाब के प्रभारी हरी चौधरी, मोहन प्रकाश, इनको भी उनके लंबे अनुभव और समझ को देखते हुए इस कमेटी में शामिल किया गया है। एक मैसेज देने की कोशिश कमेटी के जरिए कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और एकजुटता के साथ राजस्थान के चुनावी रण में उतरेगी, ये इस कमेटी के जरिए मैसेज दिया गया है। जी बिल्कुल दिनेश, अब आने वाले दिनों में जब चूंकि सीएम अशोक गहलोत भी खुद लगातार कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनावों से थोड़ा टाइम पहले जो टिकट वितरण की जो कार्य होगा वो करेगी, यानी जल्दी कोशिश करेंगे कि टिकट वितरित हो और उसके बाद कार्य विधानसभा चुनाव के लिए जो प्रत्याशी हैं वो शुरू करें। तो टिकट किसे दिया जाएगा, इस तरीके के जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो भी, उस पर भी इस कमेटी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। जी देखिए, बिल्कुल सुझाव भी टिकटों को लेकर ये कमेटी देगी, लेकिन इसका काम चुनावी रणनीति और तैयार करना, किस तरह जो अन्य मसले हैं उनको सुलझाना है। क्योंकि जिस तरह केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम सितंबर में उम्मीदवारों की पहली सूची यहाँ पर जारी कर देंगे और कई तरह के कई चरणों में जो सर्वे का काम है उम्मीदवारों के चयन के लिए वो फिलहाल जारी है। और अगस्त में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन होगा। स्क्रीनिंग कमेटी में एक चेयरमैन, एक उपाध्यक्ष और 3 मेंबर होंगे। वो जो अलग अलग सर्वे होंगे, उनके 3-3 नामों का एक पैनल तैयार होगा, उनमें से एक नाम पर मोहर लगाएगी। उसके बाद जो केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी होती है, पार्टी अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में सीईसी का गठन होता है, वो टिकटों का जो चयन है एक नाम पर मोहर लगाएगी। लेकिन बाकी जो अन्य चुनाव से जुड़े काम है वो इस कमेटी के जिम्मे रहेगा। उसकी ये जिम्मेदारी होगा कि मिशन सरकार को किस तरह रिपीट किया जाए, सत्ता और संगठन मिलकर किस तरह चुनाव लड़े और जनता के बीच में कैसे जाए। इन तमाम पहलुओं को साधने का काम ये कमेटी है वो ये करेगी। जी बिल्कुल दिनेश, गोविंद सिंह डोटासरा जो ऑलरेडी पीसीसी के चीफ हैं, उन्हें इस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। क्या संदेश यहाँ पर आलाकमान देने की कोशिश कर रहा है, ये भी समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी देखिए, अमूमन प्रदेश चुनाव समिति जो गठित होती है, कांग्रेस जो अपनी अपनी पार्टी के जिलों के कप्तान होते हैं, जो स्टेट इकाई के हेड होते हैं, यानी पीसीसी चीफ को ही इसका अमूमन चेयरमैन बनाती है। उसके तहत डोटासरा को ये जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है और बाकी वरिष्ठ नेता है वो भी इसमें शामिल किए गए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो अशोक गहलोत या पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट हो, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो या अन्य वरिष्ठ लीडर हो, उनको भी इस कमेटी में यहाँ पर शामिल किया गया है। और यकीनन ये राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, कई सालों से, लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी की राजनीति है वो कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से ये नेता यहाँ पर जुड़े हुए हैं। चुनावी बिगुल एक तरीके से कांग्रेस की तरफ से फूंका जा चुका है। चुनावी कमेटी का ऐलान हो चुका है, 29 नाम, और इन 29 नामों के जरिए, इस लिस्ट के जरिए कई सारे समीकरणों को साधने का प्रयास एआईसीसी की तरफ से देखने को मिल रहा है। एकजुटता की बात मैं दिनेश करना चाहूंगी यहाँ पर। एकजुटता का एक बड़ा संदेश, सभी कैडर इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं, उन कैडरों के जो नेता हैं वो इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं। 29 नेताओं को शामिल किया गया। भंवर जितेंद्र सिंह, रघुवीर मीणा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। मोहन प्रकाश, हरीश चौधरी, रामलाल जाट, तो कुल 11 कैबिनेट में मंत्री और 4 राज्य मंत्री कैबिनेट के इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। मुरारी लाल मीणा, सचिन पायलट भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। चेयरपर्सन इस लिस्ट में गोविंद सिंह डोटासरा को इस चुनावी कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस चुनावी कमेटी का हिस्सा हैं और सचिन पायलट भी इस चुनावी कमेटी का हिस्सा हैं।
बड़ी खबर एआईसीसी द्वारा चुनावी कमेटी का गठन किया जा चुका है। राजस्थान के लिए इस साल चुनाव विधानसभा के होने हैं और उससे पहले कांग्रेस ने चुनावी कमेटी का ऐलान कर दिया है। आप ये नाम देखिए, ममता भूपेश, शकुंतला रावत, रामलाल जाट, जितेंद्र सिंह, हरीश चौधरी, मोहन प्रकाश, रघुवीर मीणा, रघु शर्मा, जितेंद्र सिंह, रामेश्वर डूडी, ये वो तमाम नाम जो इस लिस्ट में शामिल हैं। 11 कैबिनेट मिनिस्टर्स, 4 राज्य मंत्री और संगठन के तमाम पदाधिकारियों को इस लिस्ट में तवज्जो दी गई है। जातिगत समीकरण, सियासी समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, सारे समीकरणों को एआईसीसी ने इस लिस्ट के जरिए साधा है। सभी कैडर्स को इस लिस्ट के जरिए साधा है। कुछ असंतुष्ट नेताओं को भी इस लिस्ट के जरिए बड़ा संदेश, एकजुटता का देने की कोशिश की गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से राजस्थान में चुनावी कमेटी के ऐलान के साथ एक तरीके से चुनावी बिगुल बज चुका है और अब प्रदेश में साल नवंबर में यानी साल के आखिर में जब चुनाव होंगे उससे पहले कांग्रेस पार्टी अभी से तैयारी कर ले। इस कमेटी के साथ ये दिशा निर्देश भी एआईसीसी ने दे दिए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को चुनावी कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर नेता सचिन पायलट इस चुनावी कमेटी का हिस्सा हैं। रघुवीर मीणा, रामेश्वर डूडी, जितेंद्र सिंह, रघु शर्मा, मोहन प्रकाश, हरीश चौधरी, रामलाल जाट, मुरारी लाल मीणा, सचिन पायलट, ये तमाम नेता इस लिस्ट का हिस्सा हैं। 2 महिला नेताओं को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ममता भूपेश और शकुंतला रावत इस लिस्ट में शामिल हैं। 29 लोगों की ये लिस्ट है। अब इन 29 कंधों पर जिम्मेदारी रहेगी मिशन रिपीट की। आने वाले दिनों में जो निर्णायक फैसले होंगे वो ये कमेटी जरूर लेगी चुनाव के लिए। और अब ये देखने वाली बात होगी, अब इंतजार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य में सुधार का है। जैसे ही मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक होगा और मीटिंग, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में इसकी मीटिंग्स होंगी और आने वाले दिनों का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी को उतरना है। वैसे अभी से कांग्रेस का अगर एजेंडा है तो वो साफ नजर आता है कि कांग्रेस मिशन रिपीट के लिए लगातार गहलोत सरकार की योजनाओं का बखान करती है। गहलोत सरकार के महंगाई राहत कैंप में जो तमाम योजनाएं हैं जिनका फायदा करोड़ों लोगों को मिला है उसका बखान कांग्रेस की तरफ से किया जाता है। तो रणनीति तो कहीं ना कहीं गाहे बगाहे कांग्रेस की तरफ से दिखी जाती है, लेकिन अब इस रणनीति को और सशक्त रूप से लोगों के बीच में कैसे ले जाया जाए, इसके लिए अब एआईसीसी ने अपना काम कर दिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान प्रदेश की कांग्रेस कमेटी का गठन कर दिया है। करीब 29 नेताओं को इस कमेटी में शामिल किया गया है, जिसमें 11 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 4 राज्य मंत्री हैं, संगठन के तमाम नेता हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस कमेटी का हिस्सा हैं और गोविंद सिंह डोटासरा को इस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। सचिन पायलट भी इस कमेटी का हिस्सा है। मुरारी लाल मीणा को भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। रामलाल जाट, जितेंद्र सिंह, हरीश चौधरी, मोहन प्रकाश, रघुवीर मीणा, रघु शर्मा, जितेंद्र सिंह, ममता भूपेश, शकुंतला रावत इस लिस्ट में शामिल हैं। एक बार फिर से हमारे सहयोगी दिनेश डांगी लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, अब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जिम्मा सौंपा जा चुका है। अब राजस्थान के 29 कंधों पर मिशन रिपीट का भार है। कैसे मिशन रिपीट करना है, अब ये 29 लोग रणनीति बनाएंगे, ब्लूप्रिंट बनाएंगे और तय करेंगे। जी देखिए, 29 नेताओं के हम जातिगत फैक्टर पर अगर विश्लेषण करें या कह सकते हैं कि वर्ग वाइज करें तो 2 महिलाओं को मौका दिया गया है। शकुंतला रावत और ममता भूपेश दोनों ही कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा 2 मुस्लिम चेहरों को शामिल किया गया है। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद और चेयरमैन जुबैर खान, उनको शामिल किया गया है। और अगर हम जातिगत आधार पर बात करें तो 5 जाट नेताओं को कमेटी में शामिल किया गया है, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा है, वो कमेटी के मुखिया हैं। इसके अलावा हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया और रामेश्वर डूडी जैसे नेताओं को शामिल किया गया है। वहीं पर 3 दलित तबके से जो नेता हैं उनको भी कमेटी में यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके अलावा 4 गुर्जर नेताओं को कमेटी में लिया गया है। सचिन पायलट, शकुंतला रावत, अशोक चांदना
और धीरज गुर्जर, इन 4 नेताओं को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो जिनको संगठन में काम करने का तजुर्बा है और सरकार में भी काम करने का तजुर्बा है, उन वरिष्ठ नेताओं को यहाँ पर लिया गया है। हर क्षेत्र, हर एरिया से इसमें नेताओं को शामिल किया गया है। जातिगत और सियासी समीकरण भी साधे गए हैं और जैसा कि मैंने बताया कि किस तरह इलेक्शन जो मैनेजमेंट है उसकी स्ट्रेटजी और रणनीति का खाका कैसे तैयार हो, इस लिहाज से इन 29 नेताओं को इस कमेटी में है वो मौका यहाँ पर दिया गया है। इनके लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने का अनुभव भी है, एमपी और विधायक भी रह चुके हैं, इसके अलावा संगठन में काम कर चुके हैं, सरकार में मंत्री भी है। तो इनको अनुभव है अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने इलाकों का, जिलों का और विधानसभा का, और जनता के मन में क्या है, किस तरह मिशन सरकार रिपीट यहाँ पर हो सकता है और किस तरह उनकी उपयोगिता उनके अनुभव के आधार पर ली जा सकती है। यही मकसद है इनको कमेटी में शामिल करने के पीछे, इसकी मंशा अगर हम समझे तो। और जैसा कि मैंने बताया, जल्द ही इस कमेटी की पहली बैठक होगी जब सीएम अशोक गहलोत पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे और उस पहली बैठक में एक चर्चा होगी कि जो जिम्मेदारी दी गई है, जो कमेटी का गठन हुआ है, किस तरह हमें काम करना है, किन किन मुद्दों को शामिल करना है, जनता के बीच किस तरह मैसेज लेकर जाना है, ये सारा काम इस कमेटी के पास होगा। और आने वाले दिनों में जैसा कि मैंने बताया, कैंपेन कमेटी है, मीडिया कमेटी है, मैनिफेस्टो कमेटी है या अन्य प्रकार की जो कमेटियाँ हैं, उन कमेटियों में करीब 60 नेताओं को शामिल किया जाएगा। जो वरिष्ठ यहाँ पर नेता है उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 2 से 3 सदस्य हैं, वो यहाँ पर बनाया जाएगा। तो करीब 60 नेताओं को उसमें एडजस्टमेंट किया जाएगा। जल्दी AICC, CWC, अन्य जो संगठन में नियुक्तियाँ है वो भी होना है। राजस्थान के नेताओं को मौका दिया जाएगा। तो वरिष्ठ नेताओं को इस कमेटी में शामिल कर लिया गया है और कमेटी पूरी तरह से मिशन सरकार रिपीट कैसे हो, चुनावी रणनीति का क्या खाका तैयार किया जाए, ये 2 अहम जिम्मेदारी इन सदस्यों के पास। बिल्कुल दिनेश, इस लिस्ट को अगर इन 29 नामों को देखें और देखने पर कहीं ना कहीं ये भी पता चल रहा है कि कुछ एक नामों को यहाँ पर दरकिनार किया गया है दिनेश, कुछ एक नाम शामिल नहीं है इसमें, जो बड़े चेहरे भी हैं कांग्रेस के। जी देखिए, ये सही बात है, लेकिन इसमें हम बात करें तो करीब 15, जो 30 में से 15 मंत्री है, उन मंत्रियों को शामिल यहाँ पर किया गया है। एक रणनीति के तहत यहाँ पर गठन किया। हालांकि कई नाम और है, लेकिन तमाम चीज़ों पर एक्सरसाइज और चर्चा करने के बाद ही इन नेताओं को इस कमेटी में यहाँ पर जो है उसमें शामिल किया गया। जैसा कि मैंने बताया, अभी और कई चुनावी कमेटियों का गठन होगा, उन नेताओं को उसमें शामिल किया जा सकता है और उसमें शामिल किया जाएगा। इसके पीछे बड़ी कोई वजह यहाँ पर नहीं है। अभी कई कमेटियों का गठन होगा, 1 दर्जन यानी 12 चुनाव से जुड़ी कमेटियाँ गठित होगी। तो उन कमेटी में जो सीनियर लीडर्स शेष रह गए हैं या जिनको मौका नहीं मिला है, उनको उसमें चेयरमैन बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो कई ऐसे नाम जो इस लिस्ट में नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी दिनेश बता रहे हैं कि कई ऐसी कमेटियां गठित होंगी आने वाले समय में। लेकिन अब एक बात साफ नज़र आ रही है दिनेश, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में तमाम जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की और उसके बाद इस कमेटी का आना, अब AICC की तरफ से साफ तौर पर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी कमी पेशी थी अब पूरी कर ली गई है। अब जिम्मेदारी मिशन रिपीट की है, अब एक्शन मोड में पूरी तरीके से कांग्रेस नजर आएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि अब चुनाव में काफ़ी वक्त यहाँ पर बचा नहीं है। जिस तरह पार्टी ने दावा किया है, सितंबर में ही करीब 100 या 80 उम्मीदवारों की पहली सूची है वो यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि चुनावी तैयारी अब शबाब पर रहेगी, पूरी तरह से परवान पर रहेगी। सब चीज़ों का जो काम है, जिनको पूरा करना है या जिनको अंजाम तक पहुँचाना है, वो AICC ने पूरी तरह से शुरू कर दिया है। क्योंकि 2024 से पहले जिन राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये एक सेमीफाइनल मुकाबला है। अगर कांग्रेस यहाँ पर अपनी सरकार वापस बना पाती है, छत्तीसगढ़ में वापस रिपीट करती है, राजस्थान में वापस रिपीट करती है, तो एक कह सकते हैं कि नैतिक रूप से प्रेशर यहाँ पर भाजपा और मोदी सरकार पर बढ़ेगा। तो कांग्रेस को अच्छी तरह से पता है, इसलिए कोई रणनीतिक चूक वो नहीं चाहती, तैयारियों में किसी तरह की कोई कमी नहीं हो। इस लिहाज से सारी जो समय पर काम है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये कांग्रेस की अच्छी बात है। अमूमन कांग्रेस में पहले फैसले काफ़ी डिले होते थे, लेकिन कर्नाटक चुनाव का रण जीतने के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव कर लिया है। समय पर सारे काम किए जा रहे हैं, समय पर रणनीतियों को अंजाम दिया जा रहा है और उसी
की तर्ज पर राजस्थान का चुनाव लड़ा जा रहा है। सितंबर में जिस तरह उम्मीदवार ऐलान करने की बातें हो रही है, कमेटियां लगातार आपके सामने देख रहे हो, जिस तरह से एकजुटता यहाँ पर रखी गई। चलिए दिनेश, एक बार फिर से ये जो 29 नाम है इनका जरा जिक्र कर लेते हैं, और चूंकि आप बहुत बेहतर कांग्रेस को समझते हैं तो आप सारे समीकरण को भी समझा पा रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप दर्शकों को ये जो जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, सियासी समीकरण साधे गए हैं वो जरा विस्तार से बताएं। रघुवीर मीणा, रामेश्वर डूडी, जितेंद्र सिंह, ये तमाम नाम इसमें हैं। 2 महिला कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है, और सबसे बड़ी बात, गोविंद सिंह डोटासरा चेयरपर्सन, सीएम अशोक गहलोत इसका पार्ट, और सचिन पायलट को भी इसमें शामिल किया गया है। जी देखिए, टोटल चेयरमैन सहित 29 नेताओं को इस कमेटी में शामिल किया गया है। सबसे ज़्यादा हम बात करें कि किस कास्ट को मौका दिया गया है, तो जाट और एसटी वर्ग से सबसे ज़्यादा करीब 5-5 नेताओं को इसमें यहाँ पर शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो 4 गुर्जर नेताओं को मौका दिया गया है, सचिन पायलट, अशोक चांदना, शंकुतला रावत और धीरज गुर्जर। मात्र 2 महिलाओं को इस कमेटी में शामिल किया गया है। ये एक कह सकते हैं कि जरूर कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की जो बातें करती है उसके वनिस्पत सिर्फ शंकुतला रावत और ममता भूपेश को शामिल किया गया है। 2 अल्पसंख्यक वर्ग से शामिल किए गए हैं, जुबैर खान और कैबिनेट मंत्री साले मोहब्बत को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा 3 से ज़्यादा दलित तबके के जो नेता हैं, जो ताल्लुकात रखते हैं दलित वर्ग से, उनको भी इसमें शामिल यहाँ पर किया गया है। तो क्षेत्रवार हम बात करें तो पूरी राजस्थान हो, उदयपुर संभाग हो, या फिर बीकानेर, जोधपुर, मारवाड़, पूरी राजस्थान या अलवर, यानी हर ज़िले से और हर संभाग से एक नेता को लेने की पूरी कोशिश इस कमेटी के जरिए की गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा तरजीह यहाँ पर अनुभव को दी गई है, एक्सपीरियंस को यहाँ पर दी गई है कि उसके पास सियासी तजुर्बा कितना है, राजस्थान की उसको कितनी नॉलेज है, कितने चुनाव लड़े हैं, उसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर ख्याल है, वो यहाँ पर रखा गया है। बिल्कुल, तो एक्सपीरियंस को तवज्जो दी गई है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो एक्सपीरियंस है कांग्रेस पार्टी के लिए कितना काम आता है और कितने बड़े फैसले लिए जाते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए दिनेश। तो कांग्रेस पार्टी एआईसीसी की तरफ से राजस्थान प्रदेश चुनावी कमेटी का गठन किया जा चुका है, और अब ये जो चुनावी कमेटी है 29 लोगों की गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में क्या बड़े फैसले लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा।